क्या कभी किसी ने सोचा है कि एक नामचीन वकील समाज और कानून को चुनौती देकर एक अनाथ बच्चे से शादी कर ले? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी हैरान कर देने वाली कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो स्टार्ट करते हैं कहानी। लखनऊ के तिलक मार्ग पर एक पुराना सा परंतु बेहद चर्चित लॉ फर्म था, जहां काम करती थी 30 वर्षीय वकील साहिबा समीक्षा सिंह। समीक्षा का व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा था कि कोर्ट रूम में हर कोई उसकी दलीलों से प्रभावित हो जाता। यहाँ तक कि बड़े से बड़े जज भी उसकी तेज निगाहों और धारदार दिमाग के सामने कई बार सोचने को मजबूर हो जाते। लेकिन इस आत्मविश्वासी महिला की निजी जिंदगी उतनी आसान नहीं थी जितनी वह बाहर से दिखती थी। पिता की मौत बचपन में हो गई थी, माँ बिस्तर पर लंबी बीमारी से जूझ रही थी और भाई पढ़ाई के नाम पर विदेश जाकर वहीं बस गया था। माँ की देखभाल, घर का खर्च और करियर संभालना सब उसी के कंधों पर था। इसीलिए वह कभी शादी या रिश्तों के बारे में सोचती तक नहीं थी। समीक्षा अक्सर देर रात अपने चैम्बर से लौटती और रास्ते में एक पुरानी चौक वाली जगह से होकर गुजरती। वहां उसे अक्सर एक 14 वर्षीय लड़का दिखता, जो कभी चाय की दुकान पर बर्तन धोता तो कभी राहगीरों से कुछ पैसे मांगता। उसका नाम था आदित्य। पतले शरीर, पुराने कपड़े, मगर आंखों में चमक और मासूमियत। पहली बार जब समीक्षा ने उसे देखा तो बस देखती ही रह गई। उसकी आंखों में गहरी पीड़ा थी जो दिल को छू जाती थी। उसने गाड़ी रोकी और पूछा, पढ़ाई क्यों नहीं करते? लड़के ने कहा, माँ बाप नहीं है, जो थोड़ा बहुत मिलता है उससे खाना खा लेता हूँ, पढ़ाई कहाँ से करूंगा? समीक्षा चुप हो गई, लेकिन उसके बाद जब भी वहाँ से गुजरती आदित्य को कुछ न कुछ जरूर देती। धीरे धीरे उनके बीच एक अजीब रिश्ता बनने लगा। घर की जिम्मेदारियों और अकेलेपन से टूटी हुई समीक्षा को लगता कि इस बच्चे की मासूम बातें उसके दिल के खालीपन को भर देती हैं। वह अक्सर गाड़ी रोककर उससे बातें करती, उसके सपनों के बारे में पूछती। एक दिन आदित्य ने हंसते हुए कहा, दीदी, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं खूब पढ़ाई करता और बड़ा आदमी बनता। यह सुनकर समीक्षा की आंखें भर आईं। दिन गुजरते गए। अब आदित्य उसे देखते ही मुस्कुरा उठता और दौड़कर पास आ जाता। उसके कपड़ों की हालत देखकर समीक्षा ने उसे कुछ कपड़े दिलाए। फिर धीरे धीरे उसे घर भी ले जाने लगी। उसकी माँ को भी वह बच्चा अच्छा लगने लगा। माँ कहती, बेटी, भगवान ने इसे हमारे घर भेजा है, तू इसे अपना ले, ये तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। समीक्षा मुस्कुरा देती, लेकिन कहीं न कहीं यह बात उसके दिल में घर करती जाती। एक दिन जब वह घर लौटी तो माँ की तबीयत बेहद खराब थी। माँ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, समीक्षा, मैं ज्यादा दिन नहीं रहूंगी, लेकिन तुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। इस बच्चे को अपनी जिंदगी में जगह दे ले, यह तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। समीक्षा फूट पड़ी। वह सोचने लगी, आखिर समाज क्या कहेगा? एक वकील और एक 14 साल का बच्चा। लेकिन फिर उसे लगा, समाज ने ही तो अब तक उसे अकेला किया है। आदित्य भी अब उससे लगाव महसूस करने लगा था। वह कहता, दीदी, आप मेरे साथ हमेशा रहना। एक दिन हंसते हुए उसने कह दिया, दीदी, आप मुझसे शादी कर लो ना, फिर आप कभी अकेली नहीं होंगी। समीक्षा पहले तो चौंक गई, लेकिन जब उसने आदित्य की आंखों में देखा तो उसे लगा वह मजाक नहीं कर रहा। पूरी रात करवटें बदलते हुए वह यही सोचती रही। उसे पता था कि यह कानूनन मान्य नहीं होगा और समाज उसका मजाक उड़ाएगा, लेकिन उसके पास कोई और सहारा भी नहीं था। भाई कभी लौटने वाला नहीं था और माँ की हालत बिगड़ती जा रही थी। कुछ दिनों बाद उसने आदित्य से कहा, अगर तुम सच में मेरे साथ रहना चाहते हो तो मैं तुम्हें अपनाने को तैयार हूँ, लेकिन शादी का मतलब जिम्मेदारी होती है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? आदित्य ने मासूमियत से सिर हिलाया। हाँ दीदी, मैं सब करूंगा। उस दिन के बाद समीक्षा ने उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी ले ली। उसे स्कूल में दाखिला दिलाया और घर पर ही रखने लगी। लेकिन समाज को यह सब मंजूर कहाँ था। गली मोहल्ले में बातें शुरू हो गईं। आखिरकार वह दिन आया जब माँ ने अंतिम सांस ली। जाते जाते उन्होंने कहा, बेटी, इसे अपना जीवन साथी बना ले, यही तेरा सहारा बनेगा। और माँ की मौत के कुछ ही दिन बाद समीक्षा ने अपने दिल की सुनी। उसने सबको चौंकाते हुए आदित्य से शादी करने का ऐलान कर दिया। पूरा समाज हिल गया। अखबारों में खबरें छप गईं। 30 वर्षीय महिला वकील ने 14 वर्षीय लड़के से की शादी। आखिर क्यों? लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता पागलपन है, कोई कहता स्वार्थ है, कोई कहता अपराध है। लेकिन समीक्षा जानती थी कि उसके फैसले के पीछे केवल इंसानियत और स्नेह था। शादी के बाद की सुबह अखबारों में उनकी तस्वीरें सुर्खियां बनी। लोग तरह तरह से तर्क कर रहे थे। बार काउंसिल में शिकायत दर्ज हो गई। पुलिस ने भी पूछताछ शुरू कर दी, लेकिन समीक्षा डरी नहीं। उसने कहा, हाँ, यह बच्चा नाबालिग है, पर मैंने इसे पति का दर्जा देने से पहले इंसानियत का जीवन दिया है। अगर यह अपराध है तो मैं इसकी सजा भुगतने को तैयार हूँ। मीडिया और समाज दो हिस्सों में बंट गए। कुछ लोग इसे बाल विवाह कहकर गलत ठहराने लगे तो कुछ इसे इंसानियत की मिसाल बता रहे थे। अब समीक्षा केवल पत्नी और वकील नहीं रही थी, बल्कि खुद एक केस की आरोपी भी बन गई थी। वह आदित्य को पढ़ाई करवाती, खुद केस लड़ती और अदालत में अपने फैसले का बचाव करती। मोहल्ले में धीरे धीरे लोग बदलने लगे। कुछ औरतें जो पहले ताने देती थीं, अब धीरे धीरे कहने लगीं, कम से कम उसने उस बच्चे को सहारा तो दिया। लेकिन दुश्मन भी बढ़ते गए। उसके खिलाफ
साजिशें रचने लगे, धमकी भरे फोन आने लगे। एक दिन आदित्य को कुछ बदमाशों ने डराया, तू सड़क का बच्चा है, बड़ा आदमी बनने का सपना मत देख। वह घबरा कर घर लौटा। समीक्षा ने पुलिस में शिकायत की, लेकिन थाना प्रभारी ने लापरवाही दिखाई। समीक्षा ने कहा, याद रखो मैं वकील हूँ, अगर काम नहीं किया तो तुम्हें भी कोर्ट में खड़ा कर दूंगी। अब वह खुद आदित्य की सुरक्षा संभालने लगी, उसे स्कूल छोड़ने और लेने जाने लगी। धीरे धीरे आदित्य पढ़ाई में अच्छा करने लगा। टीचर ने कहा, यह बहुत होशियार है। समीक्षा गर्व से भर उठी, उसे लगा यही उसकी जीत है। पर समाज अब भी ताने कसता था। पत्थरबाजी तक हुई, लेकिन समीक्षा टूटने वाली नहीं थी। अदालत की सुनवाई तेज हो गई। सरकारी वकील ने कहा, यह केवल एक शादी का मामला नहीं, ये समाज की नैतिकता और बच्चों के अधिकार का मामला है। समीक्षा ने कहा, माननीय न्यायालय, ये कोई सामान्य बाल विवाह नहीं है, यह एक अनाथ बच्चे की जिंदगी बचाने का प्रयास है। मैंने इसे घर और शिक्षा दी है, अगर यह अपराध है तो मैं इसे 1000 बार करूंगी। भीड़ में लोग उसकी दलीलों से प्रभावित हुए बिना नहीं रहे। जज ने फैसला अगली तारीख पर सुरक्षित रख लिया, लेकिन इस बीच पत्थरबाजी, धमकियां और समाज का दबाव बढ़ता गया। फिर भी समीक्षा और आदित्य डटे रहे। अब यह लड़ाई सिर्फ शादी की वैधता की नहीं रही थी, बल्कि यह समाज की सोच, अपराधियों की साजिश और कानून की कठोरता के खिलाफ भी थी। समीक्षा और आदित्य ने ठान लिया था, वह पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। तो दोस्तों, ये थी कहानी समीक्षा और आदित्य की, एक ऐसी दास्तान जिसने पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया। आपको क्या लगता है, क्या ये कदम सही था या गलत? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।